पाकिस्तान की सियासत गुज़िश्ता 6 सालों से कलाबाजियां खा रही है। फैजाबाद धरना केस के फैसले को गलत कहने वाली, फैसले के खिलाफ नजरसानी में जाने वाली और उस फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस लाने वाली इमरान खान की तहरीक इंसाफ आज फैजाबाद धरना केस के फैसलों को दुरुस्त करार दे रही है। अपनी ही नजरसानी की अपील वापस ले चुकी है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है और मान रही है कि यह सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया और अब मुतालबा कर रही है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद किया जाए ताकि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। साथ ही ये मुतालबा भी कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपनी मुदाखलत खत्म करे। इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम करते हुए उसे इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत से ना जोड़ा जाए और जमहूरी अमल को चलने दिया जाए। ये तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में बहुत बड़ी तब्दीली है, गलती का बहुत बड़ा एतराफ़ है। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन मांग रही है और इमरान खान के खिलाफ सियासी मैनेजमेंट पर मोतरज़ है। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की भी हामी है, जबकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा करने वाली नून लीग ने मामला खुदा पर छोड़ दिया है। कुछ देर पहले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने देखिए क्या कहा। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सज़ा हुई थी, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज कर होते हुए दिखा दें। नून लीग बयानिया ढूंढने की कोशिश कर रही है, बयानिया मिल नहीं रहा है। कुछ बयानिया देने की कोशिश करती है और उसके बाद यू टर्न लेती नजर आती है। 2017 में नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए तो वज़ीर आज़म बने शाहिद खकान अब्बासी साहब, और वो बतौर वज़ीर आज़म आए विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के। वो प्री पोल रिगिंग जिसका इल्ज़ाम नून लीग लगाती है, चाहे वो फैज़ाबाद धरना हो जिसके फैसले पर अमल दरामद का आज तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है। आज नून लीग क्या कर रही है और उस वक्त हो क्या रहा था, बाकायदा तौर पर सच क्या है, कहां पर नून लीग को खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब भी मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब एक टर्न अराउंड है, माजी से ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने यह सीखा है कि वो कह रहे हैं कि जी मिनो अमल करें फैज़ाबाद धरना केस पर, या आइन और कानून की पासदारी के लिए बड़ा लाजमी है। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो की जाए, जो एजेंसियों के किरदार के हवाले से बात की गई उस जजमेंट में की जाए। तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, नून लीग खामोश बैठी है। नून लीग इस वक्त ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज पार्टी है। 2018 से पहले जिस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ खड़ी थी उस सूरत में आप खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन का आप नारा लगा रहे थे, आज तहरीक इंसाफ लगा रही। देखिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, हम तो हुकूमत में नहीं हैं, ना मुस्लिम लीग नून है ना मैं हूँ। अगर कोई अदालत ने कार्रवाई करनी है तो हक़ाइक़ की बुनियाद पर करे। आप किसी एक अफसर या किसी एक शख्स के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना। आपको तो पूरे मामले को देखना होगा, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। तो ये हम ये कहें जी फलाने की जिम्मेदारी थी, ये नहीं थी, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, ना ही आप हक़ाइक़ देकर ये फैसला कर सकते हैं। ये तफ्तीश करनी पड़ती है हर बात की, और होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि तफ्तीश करें, अदालत करना चाहे तो अदालत करे, हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत करे। उसके बाद से 3 साल 8 महीने तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत की है, वो तफ्तीश कर लेते इस मामले की। फिर PMLN की गवर्नमेंट आई, 16 महीने वो रहे, वो भी तफ्तीश कर सकते थे। अब नहीं हुए, इंटरिम गवर्नमेंट है, ये तफ्तीश कर ले। और मैंने कहा कि मैं और एहसन इकबाल साहब, मरीम और ज़ेब, हम 3 उस वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर थे, हम हाजिर हैं, आके हक़ाइक़ बता देंगे जो हमें याद है, जो हमारे इल्म में थे उस वक्त। मगर नवाज शरीफ साहब तो नाम लेके कहते थे ना 2 लोगों का, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का, पिछले दिनों भी कह रहे थे। फिर अचानक ऐसा लगता है कि पार्टी कंप्लीट यू टर्न ले रही है इस सारे के सारे बयानिए पर कि भाई ये एहतसाब का मामला इन 2 जर्नलों का, इसके साथ बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगता है उन्हें कम्युनिकेट भी किया गया है कि ये नहीं हो सकता है। आप समझते हैं दानिशमंदी का तकाजा यही है कि वो ये ना करें? नहीं, देखिए, यहाँ दानिशमंदी की बात नहीं है, यहाँ हक़ाइक़ और कानून की बात है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत होती है, एक कंप्लेनेंट होता है, उसके बाद सबूत होता है, उसके बाद कौन से कानून के तहत आपने कार्रवाई करनी है वो आपको पर्चा दर्ज कराना पड़ता है, फिर मामला आगे बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो ये कर देना चाहिए।
ऐसा। और ये बात ये मशवरा आप अपनी जमात को दे रहे हैं। आदमी को मुजरिम पहले बनाते हैं कि तकरीरें मुजरिम पहले बनाते हैं और उसको इल्ज़ाम बाद में लगाते हैं। और ये हमारी मुल्क की कैफियत है। और ये मशवरा आप अपनी जमात को दे रहे हैं कि तकरीरें बयानिए से आगे बढ़ के केस करें, अगर करना है तो इल्ज़ामात के साथ, स्पेसिफिक इल्ज़ामात के साथ केस करें। ये आपको करना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ बात से ये बात नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई सबूत है, मेरी जमात के पास है, मेरे पास है, किसी और के पास है, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है कि जाकर आप वो सबूत दें, आप कंप्लेनेंट बने, आप पर्चा दर्ज कराएं और फिर कार्रवाई होगी। ऐसा। मगर अब मसला ये कि आपकी जमात के पल्ले कुछ रह गया है इलेक्शन में, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं, जब नवंबर से धरना आगे बढ़ता है तो आप बतौर वज़ीर आज़म एक और क्राइसिस फेस करते हैं, वो है बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने का। आपकी पार्टी टूटती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई जाती है, सेनेट में आपके अपनी सीटों से महरूम किया जाता है, सेनेट चेयरमैन बनते हैं सजरानी साहब, और उनके बारे में बतौर वज़ीर आज़म आप एक राय देते हैं। उस राय के जवाब में इमरान खान कहते हैं कि वो आप अपने अल्फाज वापस लें और माफ़ी मांगें, वरना इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च करेंगे। मैं आपके अल्फाज सुनाता हूँ, आपको ज़रा सुनिएगा। सेनेट का चेयरमैन जो है, आज वो पैसे देकर जो वोट लिए गए, जो वोट खरीदे गए, सेनेटरों का ईमान खरीदा गया, उनका ज़मीर खरीदा गया, आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। क्या ऐसे मुल्क की इज्जत दुनिया में हो सकती है? सब एक कंप्लीट टर्न अराउंड है। अब आपको सादिक संजरानी से एतराज़ नहीं है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, जो कि मौजूदा जमात अगर है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो आप लोगों के बड़ा करीब आ गई है। इमरान खान को इन सब पर एतराज़ है। उस वक्त जब आपने ये तकरीर की तो इमरान खान ने कहा बयान वापस लें, माफ़ी मांगे, वरना मैं इस्लामाबाद आके मार्च करूँगा और हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया बलूचिस्तान में। सब उल्टा हो रहा है जी। ये बदकिस्मती से हम हालात के साथ बदल जाते हैं और इसमें सब भी शामिल है। देखिए, गुजारिश ये है, ये मैं उस दिन भी इस बात पे कायम था, जितना अरसा मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा, मैं सेनेट में नहीं गया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने खुद देखा, मैं कोयटा गया, पूरी जो असम्बली थी बलूचिस्तान की वो गायब थी, मौजूद ही नहीं थी। वज़रा गायब थे, चीफ मिनिस्टर गायब थे, और सिर्फ एक खातून राहिला साहिबा जो उस वक़्त डिप्टी स्पीकर थी वो मौजूद थी, और गवर्नर साहब थे। तो हम तीन ने खाना खाया, पूछा कहाँ पर हैं, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, सब लोग गुमशुदा हैं। तो ये कैफियत वहाँ पर हुई। सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हुआ, उससे पहले भी लंबी कहानी है। 2014 का धरना हुआ, डॉन लीक्स आ गया, पनामा लीक्स आ गया, 28 जुलाई 2017 का फैसला आ गया, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ दी गई। उसके बाद ये सब मामलात आपके सामने होते रहे हैं। तो ये बदनसीबी है कि आज अगर आप आज के जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, ये अगर आप ये सब कड़ियाँ जोड़ना शुरू करें, तो मैं तो 2013 तक की बात की, आप उससे पीछे भी ये बातें जाएंगी। मगर अभी तो मतलब पैदा नहीं होती, मगर पीछे तो जाए, मगर आगे इस तरह जा रही है कि आपकी पार्टी अब उन्हीं चीज़ों के साथ खड़ी है जिस पर 2017 में तनकीद कर रही थी। और नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आज इमरान खान साहब जेल में हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो ना गिरफ्तार होने को तैयार है ना। अब ऐसा लगता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से भी पीछे हट गए। जनरल बाजवा जो साहब का एस्टैब्लिशमेंट है, मौजूदा नहीं, उनके एहतसाब के बयानिए से भी पीछे हट गए हैं। पार्टी वजाहतें देती नजर आ रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके करीब है, सादिक संजरानी साहब आपके करीब हैं। ये सब उल्टा हो गया है। तो क्या आपकी पार्टी एक आइडियल पोजीशन में खड़ी है इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, मैं यहाँ पार्टी का डिफेंड नहीं कर सकता कि उनकी क्या पोजीशन है कि नहीं है। ये पार्टी के सदर ही कर सकते हैं, वो इस बात का जवाब दे सकते हैं। जवाब देना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ अगर तब्दील हुआ है तो क्यों तब्दील हुआ है। ये बातें बड़ी सीरियस हैं। अगर कल हमारा एक मौक़िफ़ था, आज उससे बदल गए हैं, तो अवाम को बताना पड़ेगा क्यों उस मौक़िफ़ से हट गए। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये सब कड़ियाँ जो हैं, जब आप इनको जोड़ना शुरू करें तो उसकी ये आकर रुकती हैं 2018 के इलेक्शन की चोरी पे। और 2018 के इलेक्शन की चोरी के बाद जो कुछ मुल्क में हुआ, आज जहाँ पर मुल्क खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ उस सारी इलेक्शन का है और इन सब कड़ियों का है जो आपको नज़र आती हैं। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तारीख़ में, तो ये सब हक़ाइक़, ये सब जो मामलात हैं, ये जुड़ते हुए नज़र आते हैं। सब मगर आप खुद कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, अशखास पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ पर इल्ज़ाम ना दें तो और किसको इल्ज़ाम दिया जाए? नहीं, आप बिल्कुल इल्ज़ाम दें ना, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। आप जाके कंप्लेनेंट बने, जो भी बनना चाहता है, सबूत दें, उस पर्चा दर्ज होगा, जो भी कानून की दफ़ा हुई उसके तहत कार्रवाई होगी। ये तरीका होता है वैसे। मगर जनरल मुशर्रफ के, मैं माजरत से कहता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि फलाने आदमी ने ये काम कर दिया है, हम
मुजरिम पहले बनाते हैं और इल्ज़ाम बाद में देते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं होती। मैं इस बात के खिलाफ हूँ और ये हम सब के साथ हुआ है। वैसे फिर 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया था आप लोगों से और इमरान खान साहब के लिए? ये भी तारीख का हिस्सा है, ढूंढ ले जाके, उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बता दे। और ये तो बाजवा साहब ने खुद तस्लीम किया है कि 2000 हमने हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, हमने ये सब कुछ किया है। बाजवा साहब ने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब को जो मेंबर थे जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, मैंने पूरे करके दिए थे। ये सब बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं तो नहीं कह रहा। तो फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसे अशखास के नाम ने पहले मुजरिम नहीं बना देना चाहिए? अब आप खुद वही कह रहे हैं, उन्होंने किया सारा का सारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हमने खुद एहतसाब का अमल करना है, अगर यही आज मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है, तो बिल्कुल हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आप समझते हैं क्योंकि उसका एक तरीकाकार है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने का जब नवाज शरीफ ने नारा लगाया तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। हमें नजर आया है कि जो साबका जर्नल्स होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वो कुछ भी कर लें, इदारा प्रोटेक्ट करता है उनको। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी मैसेज यही है उन्हें, या उन्हें ये पाथ लेना चाहिए और करनी चाहिए, एहतसाब पर बाकायदा तौर पर केस के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए और लीगली आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये उनकी चॉइस है, ये पार्टी की चॉइस है, मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस है कि वो कैसे इसको करना चाहते हैं। उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में भी ये 2021 में बात की थी और वहीं से ये बात आगे चली थी। तो अब जो अगर कोई इसमें कार्रवाई करनी है तो फिर हुकूमत भी हमारी रही है, उसके अंदर कार्रवाई हो सकती थी, चले नहीं हुई। अब भी अगर ये समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल हमें एक इसके ऊपर एक जो है शिकायत दर्ज करानी चाहिए, उसको कानून के मुताबिक थोड़ी कार्रवाई हो जाएगी। यही तरीका होता है, वरना ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। एज ऑफ नाउ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो जो आपकी 16 महीने की कारकर्दगी है उसको भुलाकर अपने बयानिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करके और मुस्तकबिल के प्रोमिसेस करके क्या वो वोट ले सकते हैं? आपको इलेक्शन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है नून लीग के लिए? देखें, जो 16 महीने की कार्रवाई है, यकीनन उसका असर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट पे पड़ेगा। वो जो 16 महीने की कारकर्दगी है उसका जवाब आपको बैलेट बॉक्स पे आवाम को देना पड़ेगा। लोग, वोटर सवाल करता है, उसके यकीन करें उसके जवाब हमारे पास नहीं होते, लेकिन जवाब देने पड़ेंगे और उसका यकीनन असर जो है वो इलेक्शन पर पड़ेगा। बहरहाल यही सियासत होती है, सियासी जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में जाकर मुकाबला करते हैं, एक की फतह होती है, वहीं से बात आगे चलती है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि आज मुल्क के जो मामलात हैं उनका तकाजा है कि ज़रा इन सब बातों को एक तरफ रख दें, इनसे सबक ज़रूर हासिल करें, आज आगे की बात करें, आगे के रास्ते का तयन करें। आज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये हम जो पुरानी कहानियों में पड़े रहते हैं, जो कुछ हो गया वो हो गया। आज डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हमने सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है, तो बहरहाल शायद वही एक तरीका हो इस मामले को ख़त्म करके आगे बढ़ने का। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आगे की बात करें, इकट्ठे बैठें, मुल्क के मामलात को देखें और हल तलाश करें और आगे के रास्ते का तयन करें।